भारतवर्ष में हर साल 1 लाख लोगों में से 7 लोगों को लंग का कैंसर होता है। फेफड़े का, छाती का कैंसर हो, पेट का कैंसर हो, इन कैंसर को पकड़ना थोड़ा सा टफ इसलिए होता है क्योंकि जो भी ऑर्गन के अंदर बदलाव आता है वो हम नहीं देख पाते हैं। कैंसर स्क्रीनिंग का मतलब है कि कैंसर को होने से पहले ही पकड़ना, उन लोगों को पहचानना। सभी को नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सभी को कैंसर नहीं होता है, हर किसी को कैंसर नहीं होता है। और हम जो इस सीरीज में बात कर रहे हैं वो कैंसर स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं। कैंसर स्क्रीनिंग का मतलब है कि कैंसर को होने से पहले ही पकड़ना, उन लोगों को पहचानना जिनको कि अगले साल होने वाला है, उनको पहले ही पकड़ना। अगर किसी को हो गया है तो शुरुआती स्टेज में पकड़ना ताकि इलाज भी ठीक हो सके और रिजल्ट भी अच्छा है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं लंग कैंसर, मतलब कि फेफड़े के कैंसर की। भारतवर्ष में हर साल 1 लाख लोगों में से 7 लोगों को लंग का कैंसर होता है। फेफड़े का, छाती का कैंसर हो, पेट का कैंसर हो, इन कैंसर को पकड़ना थोड़ा सा टफ इसलिए होता है क्योंकि जो भी ऑर्गन के अंदर बदलाव आता है वो हम नहीं देख पाते हैं। जैसे कि अगर मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं, अगर मुंह का कैंसर है तो पहले एक छाला बनता है, घाव बनता है, लोग उसको पहचान लेते हैं, देख लेते हैं कि दवाइयों से ठीक नहीं रह रहा है, उसका टेस्ट कराते हैं और ये चीजें जल्दी पकड़ में आ जाती है। लंग कैंसर, जो फेफड़ों का, पेट का कैंसर होता है, इजीली हम नहीं पकड़ पाते। उसका कारण यही है कि जो ऑर्गन में बदलाव आ रहे हैं वो हम नहीं पता कर पाते और अधिकतर लेट स्टेज में ही पकड़ा जाता है। लंग कैंसर के बारे में लोगों को एक भ्रम है, उस भ्रम को मैं बता देता हूं क्या है। लोग सोचते हैं कि लंग कैंसर केवल उन्हीं को होता है जो स्मोकिंग करते हैं। अब लंग कैंसर नो मोर ए स्मोकर डिजीज, मतलब कि केवल स्मोकिंग वालों की ही बीमारी नहीं है। जो स्मोकिंग नहीं भी करते हैं, उसका कारण कुछ भी हो सकता है, पोल्यूशन है, कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन अब ऐसे लोगों की भी संख्या बढ़ती जा रही है जिनको लंग कैंसर हो रहा है और जिनकी स्मोकिंग की कोई हिस्ट्री नहीं है। जिन लोगों को अपनी स्क्रीनिंग करनी चाहिए उन लोगों के लिए केवल 2 ही चीज़ें हैं। एक तो जो 50 से 80 साल के बीच में लोग हैं और अभी एक्टिवली स्मोकिंग कर रहे हैं, पहले तो वो लोग। दूसरे कौन से लोग हैं? दूसरे वो लोग हैं जिनकी की लाइफ में पीछे हिस्ट्री रही है स्मोकिंग की, लगातार 20 साल स्मोकिंग की है, रोजाना 1 पैकेट, या अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो 10 साल स्मोकिंग की है लेकिन उन्होंने रोजाना 2 पैकेट किए, पैकेट बढ़ गए हैं। यही 2 प्रकार के लोग हैं जिनको कि लंग स्क्रीनिंग करनी चाहिए। लंग स्क्रीनिंग के लिए कौन सा टेस्ट है? वो एक टेस्ट है सीटी स्कैन, जिसको कि लो डोज सीटी स्कैन बोलते हैं। ये एक नॉर्मल सीटी स्कैन की तरह ही होता है, लेकिन इसमें जो दवाई की डोज दी जाती है वो कम होती है, बस इतना ही डिफरेंस होता है। जो भी लोग अपनी स्क्रीनिंग शुरू करते हैं उनको ये स्क्रीनिंग हर साल करनी चाहिए। अगर उसमें कुछ नहीं आता है, हर साल अपनी स्क्रीनिंग करते रहिए। अगर रिपोर्ट में कुछ आता है, कुछ डाउटफुल है, तो आप अपने पास में ही कुछ जो भी कैंसर एक्सपर्ट है या जो भी आपके डॉक्टर है, आप उनसे सलाह ले सकते हैं।